Hello and welcome to the Productive Lab. Hi, my name is Aman, and today is day 6 of the series Aaj se Shabd Hue Aasan. And today in this video we'll cover session 9 and session 10 from the book Word Pa Meri Zee. And if you haven't watched my previous videos, then watch them and then come to this video. Now let's start. सो स्टार्टिंग विद सेशन 9 एंड 10. बट अगर आपने सेशन 8 और 7 नहीं देखा है तो पहले वो देख के आओ, बिकॉज ये सारे सेशंस आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं. तो गो वॉच सेशन 8 एंड 7 पहले और उसके बाद सेशन 9 और 10. तो आज के सेशन में हम देखेंगे सबसे पहला वर्ड ऑस्टियोपैथ. अब ऑस्टियोपैथ हम कल देख के आए थे. कल वाले सेशन में हमने कवर करा था ऑस्टियोपैथ. ऑस्टियोपैथ हमने देखा था. आई हैव फ्रॉम द वर्ड ऑस्टियोपैथ, आई हैव फ्रॉम द वर्ड ऑस्टियो, जिसका मतलब होता है बोन. ठीक है. और पैथ या पैथ आया है फ्रॉम द वर्ड पैथोस. ठीक है. और पैथोस का मतलब होता है सफरिंग और डिसीज. तो ऑस्टियोपैथ हुआ अ थेरेपिस्ट हु मैनिपुलेट्स द स्केलेटन एंड मसल्स. ऐसा थेरेपिस्ट जो आपके बोन्स और मसल्स को क्योर करता है विद मसाज. ठीक है. हमने कल पढ़ा था तो इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. अब नेक्स्ट है कीरोपोडिस्ट. अब कीरोपोडिस्ट बना है दो वर्ड से. एक कायर बोलते हैं उसे और एक पोडोस. ठीक है. तो कायर होता है हैंड और पेडोस या पस होता है फुट. तो कायरोपोडिस्ट हुआ अ स्पेशलिस्ट इन केयर फॉर द फुट. मतलब क्या हुआ, कायरोपोडिस्ट हुआ ऐसा स्पेशलिस्ट. IST से हमको पता लगा कि ये एक स्पेशलिस्ट है. ठीक है. तो ऐसा स्पेशलिस्ट, ऐसा एक्सपर्ट पर्सन जो फुट का ध्यान रखता है, वो भी कैसे, यूजिंग देयर हैंड्स, मतलब फुट मसाज देता है. ठीक है. तो वो होता है कायरोपोडिस्ट. ठीक है. फुट मसाज से फुट की केयर करता है. ठीक है. तो ये होता है कायरोपोडिस्ट. अगला है कायरोप्रैक्टिक. तो कायरोप्रैक्टिक हुआ मेंटेनेंस ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम बाय मैनिपुलेशन एंड मसाज. कायरोप्रैक्टर हम पढ़ के आए थे. कायरोप्रैक्टर वहाँ होता है. तो कायरोप्रैक्टर एक्सपर्ट होता है जो हमारी बॉडी को क्योर करता है, हमको मसाज दे के, वो भी नर्वस सिस्टम, नेक के अराउंड या फिर स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड मसाज दे के. तो कायरोप्रैक्टिक क्या होगी? कायरोप्रैक्टिक इज़ कि मेंटेनेंस ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम बाय मैनिपुलेशन एंड मसाज. मतलब कि नर्वस सिस्टम को ठीक करते हैं थ्रू मसाज. ठीक है. और स्पाइनल कॉर्ड में ही हमारी सारी की सारी नर्व्स होती हैं वो जो कनेक्टेड होती हैं. ठीक है. तो कायरोप्रैक्टिक हुई कि नर्वस सिस्टम को क्योर, मतलब बॉडी को क्योर करते हैं थ्रू मसाजिंग द स्पाइनल कॉर्ड से. ठीक है. अब नेक्स्ट है कायरोमेंसी. अब कायरोमेंसी बना है दो वर्ड से. कायर जिसका मतलब होता है हैंड्स और मेंसी जिसका मतलब होता है प्रिडिक्शन. तो कायरोमेंसी हुआ पाम रीडिंग. कायरोमेंसी हुआ पाम रीडिंग. वो जैसे हाथ देखते हैं, इसको हम पामिस्ट्री भी बोलते हैं. ठीक है. पामिस्ट्री. तो कायरोमेंसी होता है कि आपके जो हाथ देखकर आपके प्रेडिक्शंस बताता है कि आपका नौकरी कब लगेगी, आपकी शादी कब होगी, सो एंड सो जो भी चीज़ें होती हैं. तो कायरोमेंसी हुआ पाम रीडिंग, मतलब हस्त रेखा रीड करते हैं और उसके प्रेडिक्शंस बताते हैं बेसिकली. अब कायरोमेंसर क्या हुआ? कायरोमेंसर हुआ वन हु रीड्स पाम. वन हु रीड्स पाम. ठीक है. तो ये हुआ कायरोमेंसर. ऐसा पर्सन जो कायरोमेंसी करता है वो होता है कायरोमेंसर. और कायरोमेंसी हुई पाम रीडिंग. तो कायरोमेंसर हुआ ऐसा पर्सन जो पाम रीड करता है. अब है नेक्स्ट ऑक्टोपस. ऑक्टोपस. ऑक्टोपस बना है दो वर्ड्स से, फिर से ऑक्टो और पोडोस या पस से. तो ऑक्टो मतलब 8 और पोडोस मीन्स फुट. तो ऑक्टोपस क्या हुआ? ऑक्टोपस हुआ द 8 आर्म्ड सी क्रिएचर. ऑक्टोपस हुआ द 8 आर्म्ड सी क्रिएचर जिसके
8 पैर होते हैं। ऑक्टोपस तो सबको ही पता है ऑक्टोपस क्या होता है। अब नेक्स्ट है प्लेटिपस। प्लेटिपस फिर 2 वर्ड से बना है, प्लेटी और पस। प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, ठीक है, या फिर बोर्ड। और पस क्या हुआ अगेन, फुट। तो प्लेटिपस हुआ अ स्ट्रेंज वाटर मैमल विद अ बक बिल एंड वेब्ड फीट। तो प्लेटिपस का मतलब क्या हुआ, प्लेटी मीन्स फ्लैट और पस मतलब फुट। तो ऐसा एनिमल जिसका फीट्स जो है वो फ्लैट होते हैं, ठीक है, तो ये ऐसा एनिमल होता है। अगर आपने फिनिक्स एंड फर्ब देखा होगा तो उसमें एक प्लेटिपस होता है ब्लू कलर का, तो वो है, वैसा दिखता है प्लेटिपस। तो ये हुआ प्लेटिपस। नेक्स्ट है पोडियम। अब पोडियम हम सब ने देखा होगा, अगर नहीं तो सबसे पहले तो ये वर्ड बना है आई एम से, और आई यू एम का मतलब होता है प्लेस। तो पोडियम का मतलब हुआ पोडियम, पोड मतलब फीट, और आई यू एम मतलब प्लेस। तो पोडियम होता है स्पीकर्स प्लेटफॉर्म, ठीक है, मतलब कि ऐसा टेबल होता है जहाँ पर स्पीकर खड़ा होकर अपनी स्पीच दे रहा होता है, तो वो होता है पोडियम, ठीक है। अब नेक्स्ट है ट्राइपॉड। ट्राइपॉड से हम देखेंगे, ट्राई मतलब 3 होता है, ठीक है, अगेन अब नया वर्ड है, ट्राई मतलब कि 3 और पॉड मतलब कि फीट। तो ट्राइपॉड हुआ 3-legged rack used for support. Tripod is something like this, जो भी होता है यहाँ पर वो होता है। तो ट्राईपॉड इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है, 3-legged rack used for support। अब नेक्स्ट है पोडियाट्रिस्ट। पोडियाट्रिस्ट हुआ अ स्पेशलिस्ट इन केयर फॉर द फीट, ठीक है, हम पिछली क्लास में पढ़ के हैं। पोडियाट्रिस्ट का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो फीट को या अपने फुट को क्योर करता है, आपके पैरों को क्योर करता है, आपके पैरों की दिक्कतें ठीक करता है, ठीक है, तो होता है पोडियाट्रिस्ट। अब है नेक्स्ट ग्राफोलॉजिस्ट। अब ग्राफोलॉजिस्ट आया है फ्रॉम द वर्ड ग्राफीन, जिसका मतलब होता है टू राइट, ठीक है। तो ग्राफोलॉजिस्ट और लॉजिस्ट आया है फ्रॉम द वर्ड लॉगोस, जिसका मतलब होता है स्टडी, ठीक है। तो ग्राफोलॉजिस्ट वन हु स्टडीज ग्राफोलॉजी, ठीक है, ऐसा पर्सन जो ग्राफोलॉजी पढ़ता है। अब ग्राफोलॉजी क्या होता है, द स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग इज कॉल्ड ग्राफोलॉजी। मतलब हैंड राइटिंग देख कर ये बताना कि जिसकी भी हैंड राइटिंग है उसकी क्या पर्सनालिटी है, उसका कैसा बिहेवियर है, तो वो होता है ग्राफोलॉजी। मतलब कि अगर कोई साइन करता है फॉर सपोज, तो उसके साइन को देख के ये बताना कि भाई वो बंदे की क्या पर्सनालिटी होती है, तो ये होता है ग्राफोलॉजी। और ग्राफोलॉजिस्ट IST जहाँ आ गया वो हो गया एक्सपर्ट। तो ग्राफोलॉजिस्ट हुआ ऐसा पर्सन जो ग्राफोलॉजी पढ़ता है, ठीक है, जो ये ग्राफोलॉजी पढ़ता है वो होता है ग्राफोलॉजिस्ट। अब नेक्स्ट है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी आया है फ्रॉम अ वर्ड केलॉस, और केलॉस का मतलब होता है ब्यूटी, ठीक है। तो कैलीग्राफी हुआ अब जेरोंटोलॉजी क्या होता है, जेरोंटोलॉजी होता है द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद डिजीजेस एंड प्रॉब्लम्स स्पेसिफिक टू ओल्ड पीपल, ठीक है। जेरस से आया जेरन, और लॉजी से आया साइंस। तो द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद स्टडी डिजीजेस एंड प्रॉब्लम्स स्पेसिफिक टू ओल्ड एज, मतलब ओल्ड एज पीपल से रिलेटेड जितने भी क्योर्स हैं, ट्रीटमेंट्स हैं, तो उन सब की स्टडी को बोलते हैं जेरोंटोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है सिनाइल। अब सिनाइल आया है फ्रॉम द वर्ड सेनेक्स, और सेनेक्स का मतलब भी होता है ओल्ड। तो सिनाइल हुआ ऑफ और रिलेटिंग टू एग्जिबिटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स
of old age having or showing weakness or disease of old age, especially a loss of mental faculties. सिंपल मतलब है सेनाइल का व्हेन एक सर्टेन एज पे लाइक 60 प्लस और समथिंग, जब कुछ लोग अपना दिमाग मतलब बच्चे बन जाते हैं एक ओल्ड एज में आके, मतलब इसको सेकेंड चाइल्डहुड भी बोलते हैं, कि वो पर्सन जो है वो कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है, मतलब थोड़ा मानसिक उनका बच्चों जैसा हो जाता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं सेनाइल, ठीक है। मतलब आफ्टर अ सर्टेन एज जब इंसान बच्चों जैसी हरकतें करता है तो वो होता है सेनाइल। अब नेक्स्ट है सेंसेंट। अब ये भी वर्ड बना है सेंसेट सेनेक्स से, मतलब द स्टेट या प्रोसेस ऑफ बीइंग ओल्ड, मतलब कि एक ऐसी स्टेट में, एक ऐसी मतलब जिसे हम एजिंग बोलते हैं, मतलब बेसिकली सेंसेंट हुआ एजिंग का प्रोसेस, ठीक है, उसे हम कहते हैं सेंसेट। अब सीनियर ऐसे से हमारा वर्ड आता है सीनियर, तो सीनियर हुआ अ पर्सन ओल्डर देन अनदर, सीनियर हमारा आया कि ऐसा पर्सन जो हमसे बड़ा हो। तो अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेरियोडोंटिस्ट। पेरियोडोंटिस्ट बना है दो वर्ड से, पेरी और डोंटिस, डोंटोस। पेरी मतलब अराउंड और डोंटोस मतलब टीथ। तो पेरियोडोंटिस्ट हुआ अ डेंटिस्ट स्पेशलाइजिंग इन डिजीजेज ऑफ गम्स एंड अदर स्ट्रक्चर सराउंडिंग द टीथ। मतलब पेरियोडोंटिस्ट हुआ ऐसा डेंटिस्ट जो गम्स या उसके आसपास, टीथ के आसपास रिलेटेड सारी एरियाज़ को क्योर करता है, ठीक है। दांत को छोड़कर दांत के अराउंड गम्स को लेके नर्व्स तक की चीज़ों को, नर्व्स तक को कवर करता है या क्योर करता है, तो वो होता है पेरियोडोंटिस्ट। अब नेक्स्ट वर्ड है एंडोडोंटिस्ट। एंडोडोंटिस्ट आया है फ्रॉम दो वर्ड से, एंडोन और डोंटोस। एंडोन मतलब इनर और डोंटोस मतलब टीथ। तो एंडोडोंटिस्ट हुआ अ डेंटिस्ट स्पेशलाइजिंग इन डिजीज ऑफ द डेंटल पल्प एंड नर्व, मतलब ऐसा डेंटिस्ट जो डेंटल पल्प मतलब कि वो जो गम्स में होती है ना, पल्प होती है या फिर उसके रिलेटेड नर्व्स होती हैं, तो ऐसा डेंटिस्ट जो इन सब चीज़ों को क्योर करता है, बेसिकली जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स करता है, तो उनको बोलते हैं एंडोडोंटिस्ट, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट वर्ड पढ़ा है, अब हमने इससे पहले पढ़ा था एक वर्ड होता है मेट्रॉन। मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट और थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर बना है दो वर्ड से, एक है थर्मा और एक होता है मेट्रॉन, ठीक है। तो थर्मा का मतलब होता है हीट और थर्मामीटर क्या हुआ फिर, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर हीट। तो जब हमको बुखार होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, थर्मामीटर यूज़ करते हैं। तो वो थर्मामीटर क्या करता है, हमारी बॉडी हीट को मेजर करता है। तो थर्मामीटर हुआ ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हमारी जो हीट को मेजर करता है। अब नेक्स्ट है बैरोमीटर। बैरोमीटर वर्ड बना है बैरोस से। अब बैरोस का मतलब होता है वेट। तो बैरोमीटर हुआ एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बैरोमीटर होता है ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एटमॉस्फेयर के प्रेशर को मेजर करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है फिग्मोमैनोमीटर। अब फिग्मोमैनोमीटर आया है फ्रॉम द वर्ड फिग्मोस, और फिग्मोस का मतलब होता है पल्स। तो फिग्मोमैनोमीटर का मतलब हुआ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर, ठीक है। ऐसा इंस्ट्रूमेंट कभी पुराने टाइम पे, अभी तो डिजिटल मशीन्स आ गई है, बट पहले ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए वो आता था, एक ऐसी मशीन आती थी वो पुरानी सी, तो उसी मशीन को बोलते हैं फिग्मोमैनोमीटर, जो हमारी पल्स रेट को काउंट करता है, ठीक है। तो वो होता है फिग्मोमैनोमीटर। अब हम करते हैं क्विक रिवीजन जो हमने इस पूरे सेशन में पढ़ा। तो सेशन 9 और 10 में हमने पढ़ा वर्ड एस्टियोपैथ। एस्टियोपैथ, एस्टियन मतलब बोन और पैथोस मतलब सफरिंग और डिजीज। तो एस्टियोपैथ हुआ अ थेरेपिस्ट हु मैनिपुलेट्स द स्केलेटन एंड मसल।
तो थेरेपिस्ट जो हमारी स्केलेटल और मसल्स को मैनिपुलेट करता है, उसको मसाज करता है, तो वो होता है एस्टियोपैथ। ठीक है, जो हमारी बोन्स को और मसल्स को क्योर करता है थ्रू मसाज, वो होता है ऑस्टियोपैथ। अब नेक्स्ट है कायरोपोडिस्ट। अब कायरोपोडिस्ट आया है फ्रॉम द वर्ड कायर, और जिसका मतलब होता है हैंड, और पेडोस या पस मतलब फुट। तो कायरोपोडिस्ट हुआ अ स्पेशलिस्ट इन केयर फॉर द फुट। ऐसा स्पेशलिस्ट जो फुट की रिपेयर करता है, फुट को ट्रीट करता है, क्योर करता है यूजिंग देयर हैंड्स, मतलब फुट मसाज करके उसको क्योर करता है, तो वो होता है कायरोपोडिस्ट। अब नेक्स्ट है कायरोप्रैक्टिक। कायरोप्रैक्टिक हुआ मेंटेनेंस ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम बाय मैनिपुलेशन एंड मसाज। तो कायरोप्रैक्टर हुआ जो हमारे नर्वस सिस्टम को ठीक रखता है, हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारी बॉडी के डिजीज़ को क्योर करता है, और वो देता है मसाज टू योर स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सारी नर्वस सिस्टम हमारा वहीं से कनेक्टेड होता है सारा का सारा, तो वो होता है कायरोप्रैक्टिक। ठीक है, बेसिकली क्योर करता है थ्रू गिविंग मसाज टू योर स्पाइनल कॉर्ड, ये होता है कायरोप्रैक्टिक। फिर नेक्स्ट है कायरोमेंसी। अब कायरोमेंसी आया है फ्रॉम द वर्ड कायर और मेंसी। कायर मीन्स हैंड्स और मेंसी मीन्स प्रेडिक्शन। तो कायरोमेंसी हुई पाम रीडिंग या पामिस्ट्री। पाम रीडिंग और पामिस्ट्री या कायरोमेंसर क्या होता है? अब कायरोमेंसर होता है वन हु रीड पाम। ठीक है, कायरोमेंसी हुआ आपके पाम को रीड करके आपके फ्यूचर प्रेडिक्शंस बताना। ठीक है, और कायरोमेंसर हुआ जो ये काम करता है, जो पाम को रीड करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस फिर से दो वर्ड से बना है, ऑक्टो जिसका मतलब होता है 8 और पस या पॉडोस जिसका मतलब होता है फुट। तो ऑक्टोपस हुआ द 8 आर्म्ड सी क्रिएचर, हमको ये पता है। प्लेटिपस। प्लेटिपस बना है दो वर्ड से, प्लेटी मीन्स फ्लैट या बोर्ड, और पस या पोडोस मतलब फुट। तो प्लेटिपस होता है एक ऐसा सी एनिमल जिसके फ्लैट फुट होता है, उसके बोलते हैं प्लेटिपस। या फिर अ स्ट्रेंज वाटर मैमल विद अ डक बिल वेब्ड फीट। ठीक है, तो ये होता है प्लेटिपस। अब नेक्स्ट है पोडियम। पोडियम बना है फ्रॉम टू वर्ड्स, पोड या पोडियम, पोडोस मतलब फुट, और IUM मतलब प्लेस। तो पोडियम हुआ स्पीकर्स प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट है ट्राईपॉड। ट्राई मीन्स 3 और पॉड मीन्स फुट, तो 3 लेग ट्रैक यूज्ड फॉर सपोर्ट। अब नेक्स्ट है पॉडियाट्रिस्ट। पॉडियाट्रिस्ट हम पिछले सेशन में पढ़ के आए हैं, इसका मतलब होता है अ स्पेशलिस्ट इन केयर फॉर द फीट। ठीक है, आपके फुट को ट्रीट करता है, वो होता है पॉडियाट्रिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है ग्राफोलॉजिस्ट। ग्राफोलॉजिस्ट आया है फ्रॉम द वर्ड ग्राफीन और लॉगोस। तो ग्राफीन हुआ टू राइट, और लॉगोस मीन्स स्टडी, और IST जहाँ आता है वो होता है एक्सपर्ट। तो ग्राफोलॉजिस्ट हुआ वन हु स्टडीज ग्राफोलॉजी। ठीक है, और ग्राफोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग। मतलब ग्राफोलॉजी हुआ कि हैंड राइटिंग को पढ़कर किसी पर्सन का बिहेवियर या उसकी पर्सनैलिटी को बताना, और जो पर्सन ये काम करता है वो होता है ग्राफोलॉजिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है कैलीग्राफी। अब कैलीग्राफी आया है फ्रॉम द वर्ड कैलॉस जिसका मतलब होता है ब्यूटी। तो कैलीग्राफी हुआ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। इसी का ऑपोजिट होता है कैकोग्राफी। कैको का मतलब होता है बैड, और कैकोग्राफी का मतलब हुआ बैड हैंड राइटिंग। अब नेक्स्ट है जेरस। तो जेरिट्रिशियन हुआ अ स्पेशलिस्ट इन जेरेंटोलॉजी। ठीक है, जेरस का मतलब हुआ ओल्ड एज। ठीक है, और जेरिट्रिशियन हुआ ऐसा स्पेशलिस्ट, ICIN से हमको पता लगा। तो ICIN होता है स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट, तो अ स्पेशलिस्ट इन जेरेंटोलॉजी। ठीक है, अब जेरेंटोलॉजी क्या होता है? द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद डिजीजेस एंड प्रॉब्लम स्पेसिफिक टू ओल्ड पीपल। एक ऐसी मेडिकल साइंस की ब्रांच जो प्रॉब्लम्स और डिजीज़ को क्योर करती है जो स्पेसिफिकली ओल्ड एज पीपल के अंदर होती है, या ओल्ड एज पीपल को ज़्यादा, या फिर जो प्रॉब्लम्स ओल्ड एज पीपल को होती है उन ही चीज़ों को, या उन्हीं उसी ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस को हम जेरोंटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सिनाइल।
सेनाइल आया है फ्रॉम द वर्ड सेनेक्स, और सेनेक्स का मतलब होता है ओल्ड। सेनाइल हुआ बेसिकली ऐसा पर्सन जो आफ्टर अ सर्टेन एज, मतलब वेरी ओल्ड एज हो जाती है जब उसकी, जब बहुत ज़्यादा ओल्ड एज हो जाती है, तब वो एक सेकेंड चाइल्डहुड में आता है और वो बच्चों जैसी हरकतें करता है, या फिर ऐसी हरकतें करता है जो जैसे बच्चे हरकतें करते हैं, या फिर ऐसी हरकतें जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है, तो वो होता है सेनाइल। ठीक है, अब नेक्स्ट है सेनेसेंट। सेनेसेंट वही हो गया प्रोसेस ऑफ बीइंग ओल्ड, एजिंग को बोलते हैं सेनेसेंट। और सीनियर हो गया अ पर्सन दैट इज ओल्डर देन अनदर, मतलब ऐसा पर्सन जो आपसे बड़ा है। अब नेक्स्ट है पेरियोडोंटिस्ट। पेरियोडोंटिस्ट, पेरी का मतलब हुआ अराउंड और डोंटोस मतलब टीथ, तो पेरियोडोंटिस्ट हुआ अ डेंटिस्ट स्पेशलाइज इन डिजीज ऑफ गम्स एंड अदर स्ट्रक्चर सराउंडिंग टीथ। दांत को छोड़कर दांत के अराउंड जितना भी स्ट्रक्चर होता है, बी इट नर्व्स या गम्स, तो उसको क्योर करने वाला इंसान होता है पेरियोडोंटिस्ट। और एंडोडोंटिस्ट होता है, एंडो मतलब इनर और डोंटोस मतलब टीथ, तो एंडोडोंटिस्ट हुआ डेंटिस्ट स्पेशलाइज्ड इन डिजीज ऑफ डेंटल पल्प एंड नर्व, या फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स जो करता है वो होता है एंडोडोंटिस्ट। अब नेक्स्ट है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर मतलब मेट्रोन मतलब मेजरमेंट, और थर्म मीन्स हीट। थर्मामीटर हुआ ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हीट को मेजर करता है। बैरोमीटर, नेक्स्ट बैरोमीटर। बैरोमीटर होता है ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। और नेक्स्ट लास्ट है फिगमॉस। फिगमॉस होता है पल्स, तो फिग्मो मैनोमीटर होता है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल इन सेशन 9 and session 10. So this was day 6. Hope you find it very useful. And if you're new to this channel, then do subscribe and like. And see you tomorrow. Until then, bye.